अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल जोन से रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास ये एक सिटा है इन्फिनिक्स का। इसका मसला ये है कि इसका टच वो काम नहीं कर रहा है, टच वर्क नहीं कर रहा है। इसको ऑन करते हैं और जिस साथी ने हमारे पास भेजा है वो भी ख़ुद उसके दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग का, और एक वो कह रहा है कि इस पर और यूनिट भी मैंने ट्राई किया है। एक और जो है ना उसके पास एक डेड सीट पड़ा हुआ था इस तरह, ये भी साथ में लेके आए कि इससे कुछ अगर लगाना हो आपने तो यहाँ पे लगा के आप इस सीट को जो है ना वो रिपेयर कर लो। तो ये देखो दोस्तों, ये ऑन हो गया। इसके टच बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, किसी जगह से भी एक वर्क नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैंने ये जो पास में पड़ी हुई ये यूनिट भी ट्राई किया और दूसरा न्यू यूनिट भी ट्राई किया, लेकिन ये सेम कंडीशन में है। ये इसका टच वर्किंग नहीं कर रहे है। तो आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बगैर किसी डायग्राम के आप जो है ना एक और पीसीबी अगर आपको सेम मिल जाएगा, किस तरह आपने ट्रेसिंग करना है और किस तरह अपने मसले को जो है ना मसले तक पहुंचना है, मसले को किस तरह हल करना है। एक मरतबा ये पास में दूसरा यूनिट पड़ी हुई है, इसको भी मैं जल्दी ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका चूँकि वहाँ पे जो बैटरी था वो बिल्कुल लो कंडीशन में, तो दूसरी यूनिट के साथ जो बैटरी पैक्स है तो इसके निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए बैटरी उसका अटैच की। लेकिन ये दूसरा यूनिट है, ये देख सकते हो बिल्कुल सेम कंडीशन है, टच इसका वर्क नहीं कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह जो है ना आपको अगर सेम पीसीबी मिल जाए आपको, जैसे इसका डायग्राम मुझे जो है ना वो सेमेटिक्स में नहीं मिला बर्नियो में, तो सेम पीसीबी उस साथी ने साथ भेजा है, तो इसको मैं आसानी से भी रिपेयर कर सकता हूँ और आप साथियों को भी साथ साथ बताता हूँ कि किस तरह आपने रिपेयर करना है। तो इस पीसीबी को जो है ना हम ये यूनिट इसमें भी काम नहीं कर रहा है, ये और यूनिट है और ये इसका अपना यूनिट है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह आप जो है ना एक सेम पीसीबी से ट्रेसिंग कर सकते हो, किस तरह आपने लाइन मालूम करना है, क्या क्या ट्रिक आपने अप्लाई करने हैं दोस्तों। तो चलो मोबाइल को जो है ना वो माइक्रोस्कोप में रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस तरह आपने जो है ना वो ट्रेसिंग स्टार्ट करना है और किस तरह आपने जो है ना वो मसला मालूम करना है। तो माइक्रोस्कोप में रख के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मीटर को बजर मोड पे सेट करना है दोस्तों, सिंपल सा। और ये जो पीसीबी जो है ना वो काम नहीं कर रहा है, जिसमें टच वर्क नहीं कर रहा है, उसी को मैं ट्रेस कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें ये जो नीचे की लाइन है, सबसे पहले मैंने इसको ट्रेस करना है, आपने भी इस तरह करना है। और ये बात अपने गौर से जो है ना समझना है कि इसमें कितने पॉइंट जो है ना वो ग्राउंड है और या कितने पॉइंट इसमें नील है। तो सबसे पहले अपने यही नोट करना है, ग्राउंड भी नोट करने हैं और नील पॉइंट भी। नील पॉइंट इसलिए कि शायद वो मिस हो और ग्राउंड इसलिए कि वो कहीं से शॉर्ट आ रहा हो। तो फ़िलहाल इसमें मुझे कोई नील जो सबसे पहले मैं इसको जो है ना इसमें से ग्राउंड तलाश कर रहा हूँ, ग्राउंड पॉइंट। तो ग्राउंड पॉइंट इसमें दोस्तों मैंने जो देख लिए टोटल मुझे 6 पॉइंट इसमें से ग्राउंड वो मिल गए। तो इसी तरह अपनी देखना है दोस्तों, ये सभी लाइन को चेक करना है, इसमें से ग्राउंड को अलग करना है कि ग्राउंड हमारे कितने पिन हैं। ये देखो इसे यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 6 पॉइंट यहाँ पे मुझे ग्राउंड मिले। तो अभी सेम जो दूसरी पीसीबी हमारे पास पड़ी है हम उसको उठा के यहाँ माइक्रोस्कोप पे रख लेते हैं और ये नीचे की लाइन में देखते हैं कि हमें 6 पॉइंट इसमें ग्राउंड मिलते हैं या 6 से कम। तो 6 से कम अगर हमें ग्राउंड मिल गए तो हम देखेंगे कि जो उसमें जो है ना वो छठा जो फिन है वो ग्राउंड है, तो वो क्यू ग्राउंड है। फिर उस लाइन की हम जो है ना वो आगे ट्रेसिंग करेंगे दोस्तों, आपको बताते चलेंगे। लेकिन पहले हमने ये कंफर्म करना है दोस्तों। तो इसी लाइन में भी जो है ना दोस्तों मुझे 6 पॉइंट ही ग्राउंड मिले दोस्तों। वीडियो इसलिए तेज़ की कि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को तेज़ इसलिए कि टाइम कम लगे, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, वॉच टाइम वगैरह के लिए हम वीडियो नहीं बनाते, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ही वीडियो बना लेते हैं। तो इसमें जो है ना 6 पॉइंट मुझे ग्राउंड मिले। दूसरी जो सेम पीसीबी पड़ी हुई है जो कि ख़राब है, उसमें भी जो है ना हमें 6 पॉइंट मिल गए, क्योंकि वो साथ ही लेके आए ग्राउंड। अभी हमने इसमें जो है ना इसे और ढूंढना है दोस्तों। तो यहाँ पे भी हम ग्राउंड या नील को तलाश करेंगे, जो ज़्यादा पॉइंट होंगे उसी पे हम फोकस करेंगे। ये पहला पॉइंट जिसमें मैं रीडिंग ले रहा हूँ दोस्तों, ये नील पॉइंट है, नॉट कनेक्टेड, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही। या हमारे जो है ना ये वोल्टेज की लाइन भी हो सकती है, इन सिग्नल वगैरह की भी। तो यहाँ पे बहरहाल मुझे पहले पॉइंट पे वो वैल्यू नहीं मिली, बिल्कुल नील, नॉट कनेक्टेड। और ये बर्नियो सिमेटिक से आप आसानी से मालूम कर सकते हो। बाज़ इस तरह होता है कि उसमें आपको नहीं मिलता, जिस तरह इस मॉडल का डायग्राम मुझे नहीं मिला। तो ये देखो ये दूसरा पॉइंट भी मुझे नील मिल गया है, एक ये और एक ये 2 फ़िलहाल मुझे जो है ना नॉट कनेक्टेड पॉइंट मिल गए जिस पे वैल्यू नहीं आ रहे। हाँ, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये देखो, और ये देखो 2 ये मुझे मिल गए।
कि जो पॉइंट जो है ना जिस पे बिल्कुल रीडिंग नहीं आ रही है, तो 4 पॉइंट हो गए। इस तरह आगे भी तलाश करने हैं दोस्तों। तो आपने इस बात को खूब समझना है कि एक लाइन को आपने पूरा चेक करना है, उसमें से नील और ग्राउंड अपने अलग करने हैं, फिर सेम पीसीबी के साथ चेक करने हैं। तो ये देखो दोस्तों, इसके इस पॉइंट पे भी मुझे नील मिल रही है और इस पे भी। तो टोटल इसमें 6 पॉइंट जो है ना इस तरह हमें मिल गए जिस पे रीडिंग नहीं आ रही। ये रहा 5वां और ये साथ में ये 5वां पॉइंट और इसके साथ 6। इस साइड से भी स्टार्ट करते हैं, 2 ये हो गए। इस तरह आगे देखो, आपको थोड़ा जो है ना और समझाने की कोशिश करते हैं। ये 2 फर्स्ट पॉइंट जो है ना हमारे, ये हमें नॉट कनेक्टेड मिल गए, और एक ये रहा 3 और ये रहा 4। तो 4 पॉइंट इस में हमें जो है ना इस तरह मिले जिस पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही है अभी तक। अभी जो है ना और पॉइंट पे हमें वैल्यू मिल रही है। ये 5वां पॉइंट रहा जिस पे जो है ना हमें रीडिंग नहीं मिल रही है, और इससे आगे रीडिंग अभी हमें मिल रही है इन पॉइंट पे। और ये रहा 6ठा पॉइंट। इन 6 पॉइंट पे जो है ना दोस्तों हमें वो रीडिंग नहीं मिली, नॉट कनेक्टेड रही। नीचे के जो है ना लाइन में हमें 6 ग्राउंड मिले थे, तो हमने इस पीसीबी के साथ चेक किया तो ओके थे। अभी यहाँ चेक करेंगे, जो हमारे नील पॉइंट ज़्यादा है तो हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ भी 6 पॉइंट पे हमें वैल्यू नहीं आ रही है या उससे कम। और अगर ये भी बिल्कुल सेम हो कह रहा तो फिर आगे आपको वोल्टेज ट्रेसिंग भी इंशाल्लाह बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। एक और ये रहा 2, इसमें भी हमें 2 पॉइंट नील मिल गए, और ये रहा 3 और ये 4। तो 4 पॉइंट हमें इसमें भी सेम मिल गए जिस पे रीडिंग नहीं है और बिल्कुल सेम पॉइंट है। आपने ये ध्यान रखना है, दूसरे पीसीबी में इस तरह ही चेक करना है और पे हमें रीडिंग मिल रही है। और ये रहा 5वां पॉइंट जो हमारे नॉट कनेक्टेड है, और ये 6ठा पॉइंट जो हमारा वहाँ ना हमें वहाँ रीडिंग नहीं मिल रही, यहाँ पे हमें इसमें रीडिंग मिल गई। तो मतलब ये हमारे जो नॉट का जो पॉइंट है जिस पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही वो 5 है, और दूसरी पीसीबी में 6 है। ये जो पहला पॉइंट है इस पे यहाँ पे हमें रीडिंग शो हो रही है, क्योंकि लास्ट में था तो मुझे याद है कि इस पे रीडिंग नहीं थी। दोबारा से चेक करते हैं। ये हमारे वो ओके पीसीबी जो कि ऑन है, जिसमें टच वर्किंग नहीं कर रहा है, तो इसमें इस पॉइंट पे हमें रीडिंग नहीं मिल रही है। ये यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों पहला, यहाँ पे ये देखो हमें रीडिंग नहीं मिल रही, जबकि दूसरी सेम पीसीबी में हमने चेक किया तो यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही थी। तो हम जो है ना सबसे पहले इस लाइन को ही क्लियर करेंगे दोस्तों। तो उसका भी आसान तरीका है दोस्तों कि हमारे मीटर को अपने बजर मोड पे सेट करना है। जो पॉइंट यहाँ जहाँ जिस पे जो है ना रीडिंग आ रही थी, एक प्रॉप अपने यहाँ पे रखना है। एक तो इस तरह आप वो ट्रेस कर सकते हो, दूसरा आसानी से इस तरह भी मालूम कर सकते हो कि इससे कोई लाइन जो है ना वो गया हो। मतलब ये पास में कोई पॉइंट आपको दिखाता है जिससे इस तरह लाइन निकला हो, तो वो तो फिर आप आसानी से मालूम कर सकते हो कि ये लाइन यहाँ पे आई हुई है। और अगर लाइन उससे नहीं निकला है, जिस तरह ये पास में जो पॉइंट है, ये देखो ये लाइन इससे निकली हुई है, तो इसको तो आप आसानी से मालूम कर सकते हो कि इस कैपेसिटर से है। लेकिन जिस पॉइंट का इस तरह लाइन नहीं निकला हो तो एक प्रॉप अपने उस पॉइंट पे रखना है अगर मालूम करना हो। दूसरा इस तरह पीसीबी पे आपने चेक करना है, जहाँ पे बीप आई तो ये पॉइंट वहाँ से कनेक्ट रहेगा। और ये अगर सेम पीसीबी आपको मिल जाए तो आप ये ट्रेसिंग आसानी से कर सकते हो। अभी इसका ये लाइन इस पीसीबी में ओके है, तो मैं यहाँ से एक कंपोनेंट्स पे चेक कर रहा हूँ। सारी जो है ना ये मेमोरी IC, पावर IC और इस तरह पीसीबी की इस तरफ जो लाइन लगी कंपोनेंट्स लगी हुए है, इस पर मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस साइड पे नहीं मिला तो दूसरी साइड पे भी हम चेक करेंगे। वीडियो थोड़ी तेज़ इसलिए की कि टाइम बच जाए, क्योंकि हम वीडियो जो है ना आपको समझाने के लिए बनाते हैं, अपने वॉच टाइम ज़्यादा करने के लिए नहीं। और ये देखो दोस्तों, इस पॉइंट पे हमें इसकी यहाँ पे बीप मिल गई, मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से। मतलब ये जो हमारा लाइन है, जो कि डिस्प्ले कनेक्टर का जो लाइन है वो यहाँ से कनेक्ट है। देखो ये प्रॉप्स मैंने यहाँ पे रखी हुई है, और दूसरा जब मैं यहाँ इस कंपोनेंट्स पे चेक करता हूँ तो मुझे बीप मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये लाइन हमारा यहीं तक आई हुई है, और यही हमारी लाइन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बीप मिल रहा है, मतलब यही पॉइंट है हमारा। तो अभी दूसरा जो सिम पीसीबी है उसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे हमें जो है ना उसमें वो रीडिंग मिल रही है कि नहीं, ये अपने नोट करना है। ये मेमोरी IC CPU इसके पास यहाँ पे लगी हुई है। ये जो लाइट सेक्शन है इसमें जो बोस्ट कोयल लगी हुई है, इसके पास ये कंपोनेंट्स हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो ये अपने नोट करना है। फिर दूसरी पीसीबी में सेम इसी जगह पे हम जो है ना वो चेक करेंगे कि वैल्यू है या नहीं।
तो इसके ऊपर सेफ्टी कवर लगी है, तो जल्दी जल्दी से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। और ये हमेशा आपने जो है ना वो हेड गन के ज़रिए ही रिमूव करना है। थोड़ा प्रेस डाल के जो है ना आपने इसका एक साइड से इसको उठाना है, और हेड के बगैर आपने बिल्कुल नहीं उठाना, क्योंकि दूसरी पीसीबी ख़राब जो हमारे पास पड़ी हुई है इसमें किसी ने इस तरह उठाया हुआ है तो पीसीबी को नुकसान नहीं पहुँचते। तो ये देखो मेमोरी और CPU IC हमारी ये लाइट सेक्शन रहा। अभी इसमें वही पॉइंट अपनी तलाश करना है। सिंपल से है दोस्तों, बस आपने थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो 2-3 मरतबा आप वीडियो देख के आप समझ सकते हो। एक मोबाइल पीसीबी में अपने ट्रेसिंग सीख लिया तो इंशाल्लाह आगे फिर आपको कोई मसला नहीं रहेगा। तो ये हमने जो कि ऊपर सेफ्टी कवर निकालना था, तो इसके लिए हमने इस पर थोड़ा फेस्ट अप्लाई किया था, तो इसलिए हमने वो साफ़ की। अब यहाँ पर हम रीडिंग चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें रीडिंग मिल रही कि नहीं। यहाँ से हम तभी जंपर उठा सकते हैं जब हमें यहाँ पर रीडिंग मिल रही हो। तो मीटर ऑफ़ हो गए, क्योंकि ये ऑटो ऑफ़ होने वाला मीटर है, तो इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे, अगर यहाँ पे रीडिंग हमें मिली तो हम जंपर देंगे, वरना आगे भी हम ट्रेस करेंगे इस तरह। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें सही रीडिंग मिल रहा है, बिल्कुल ओके रीडिंग मिल रही है यहाँ इस कंपोनेंट्स पे। तो थोड़ा ये इसका लाइट ऑन करके भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर हमारे डिस्प्ले कनेक्टर तक का लाइन हमारा ब्रेक है। ये तो हम बर्नियो सिमेटिक्स से आसानी से निकाल सकते हैं। बर्नियो सिमेटिक्स जिसने रजिस्टर करना हो हमारे पास रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन हमें बर्नियो में ये नहीं मिला, और क्योंकि नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है ये आ जाए, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला, तो इसलिए हमने ये ट्रेसिंग की दोस्तों, आपको भी सिखाया। और ये देखो, ये यहाँ पे एक प्रो मैंने रखा है एक यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बीप मिलनी चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं है। थोड़ी सी वैल्यू आई, वो शायद किसी आसपास कंपोनेंट से हमारे पास टच हो गया हो, लेकिन यहाँ पे हमें बीप नहीं मिली। इसका मतलब ये लाइन यहाँ से कनेक्ट नहीं है। तो जल्दी जल्दी से सैंपल से यहाँ से हम एक जंपर उठा लेंगे यहाँ से, ये देखो। और डिस्प्ले कनेक्टर के जो फर्स्ट पॉइंट पे हमें रीडिंग नहीं मिल रही थी, और हमें जिसका पता चला कि इस लाइन में मसला है, वहाँ पे हम ये जंपर लगा लेंगे दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिंपल से एक लाइन को अपने इस तरह ग्राउंड और नील पॉइंट निकालने हैं, और दूसरे को भी यहाँ पे देखो दोस्तों, अभी बराबर रीडिंग आ गई दोस्तों। तो सिंपल एक लाइन में ग्राउंड और नील पॉइंट हमें तलाश करने हैं, दूसरी सेम पीसीबी से चेक करने हैं, फिर इस तरह जो है ना ऊपर दूसरी साइड की जो लाइन है उसको चेक करना है। इस पे में यूवी लाइट और यूवी मार्क्स अप्लाई करना हो, यूवी मार्क्स अप्लाई की, फिर यूवी लाइट। और वीडियो थोड़ी तेज़ मैंने इसलिए कि दोस्तों के टाइम थोड़ा लगे, तो हमारी कोशिश होती है कि थोड़ी वक्त में जो है ना आपको मसला समझाया जाए। तो इसलिए मैं जैसे ही वीडियो शुरू करता हूँ डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, उससे पहले कोई बातें वगैरह नहीं करता, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वीडियो को मैं तेज़ कर देता हूँ। ये देखो, ये जंपर हमने लगा लिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये यूवी मार्क्स इसके ऊपर हमने अप्लाई की, जो कि हमें ट्रेसिंग से पता चला कि ये लाइन हमारा मिस है। तो सेम पीसीबी से आप इस तरह चेक कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो, इस पीसीबी से हमने जो कि ख़राब है बिल्कुल, इससे हमने ये लाइन ट्रेस की। ये देखो, ये बिल्कुल ख़राब है, इसकी ऊपर सेफ्टी कवर भी किसी ने गलत निकाले हुए। तो अभी इसको ऑन कर लेते हैं और चेक कर दे हमारा जो टच का मसला था वो हल हुआ कि नहीं। और ये यूनिट भी हमने चेक किया हुआ था, लेकिन फिर भी सेम मसला था। तो यूनिट हमारा मतलब ओके है, टच वगैरह जिसका इसका, लेकिन मसला पीसीबी से था। और हमने इस तरह ट्रेस किया दोस्तों, आपको भी समझाने की कोशिश की, और उम्मीद है आप सारी समझ गए होंगे, इंशाल्लाह आप कर पाओगे। और अभी आपको बताते चलते हैं कि ये क्यों जो है ना टच काम नहीं कर रहा था। ये देखो, अभी बराबर ये काम कर रहा है। और ये लाइन हमारे किस लिए है ये भी अभी हम ट्रेस करेंगे। ये देखो, ये बराबर टच वर्क कर रहा है। बाज़ दफ़ा मसला हल हो जाता है, फिर भी अपने नहीं छोड़ना, अपने आगे भी सर्च करना है कि ये मसला क्यों हल हुआ, तो तभी जो है ना आप अपडेट हो सकते हो मोबाइल रिपेयरिंग में। तो ये अभी हम टेस्ट करेंगे कि ये लाइन किस लिए है, और क्यों जो है ना ये लाइन अगर ड्रॉप था तो ये टच क्यों वर्क नहीं कर रहा था। तो इसको अभी हम ट्रेस करेंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको माइक्रोस्कोप में लगा लेता हूँ, या फिर मीटर भी ऊपर रख लेता हूँ। और ये लाइन जो जिससे हमने जंपर लिए दोस्तों, और वोल्ट में मैंने चेक किया 20 DC में, तो यहाँ पे हमें 1.8 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों। तो 1.8 वोल्टेज की लाइन है ये हमारी, क्योंकि ये टच को वोल्टेज नहीं मिल रही थी 1.8, तो इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। और हमने ये किस तरह ट्रेस किया दोस्तों, वो भी आपको समझाने की कोशिश की। ये मसला हल हो गया, देखो ये बराबर काम कर रहा है। और उम्मीद है आप सारी समझ गए होंगे, जिस साथी को समझ नहीं आई बार बार वीडियो देख सकते हो। जिसको अच्छी लगी है लाइक और कमेंट ज़रूर कर लेना।